सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का पोल साइंस का जो हमारा टॉपिक चला हुआ है लोकतंत्र में अधिकारों की महत्ता, उसी कड़ी में कल हमने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में विचार किया था और उसी कड़ी को आगे आज हम पढ़ेंगे। आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता। भारतवर्ष एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, राष्ट्र है, देश है। यहाँ सभी धर्मों को समान मान्यता है। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और उसका पालन करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता भी समाहित है। इसका अर्थ है कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है या यह निर्णय भी ले सकता है कि वह किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का यह भी अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, उनके अनुसार आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी है। लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। उदाहरण के तौर पर सरकार ने सती प्रथा, एक से अधिक विवाह, मानव बलि जैसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कदम उठाए है कि ये धर्म के प्रति ऐसे अधिकार नहीं हैं जिनको सरकार रोक नहीं सकती। ऐसे प्रतिबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर नियंत्रण लगाने के लिए विभिन्न धर्म को मानने वालों और सरकार के बीच अक्सर तनावपूर्ण स्थितियाँ पैदा होती हैं। जब भी धार्मिक समुदाय के कुछ क्रियाकलापों पर सरकार नियंत्रण लगाती है तो उच्च समुदाय के लोग यह महसूस करते हैं कि उन्हें धर्म से में हस्तक्षेप है, यानी इस प्रकार के विरोधाभासी विचारधारा भी पनपती है। एक अन्य कारण में धार्मिक स्वतंत्रता राजनीतिक विवाद का विषय बन जाती है। संविधान ने सभी को अपने धर्मों का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी है। इनमें लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने के लिए मनाने के अधिकार भी शामिल है। लेकिन कुछ लोग धर्म परिवर्तन का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि धर्मांतरण भय या लालच के आधार पर कराए जाते हैं। संविधान भी जबरन धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं देता। वह हमें केवल अपने धर्म के बारे में सूचनाएं प्रसारित करने का अधिकार देता है, जिससे हम दूसरों को अपने धर्म को आकर्षित कर सके। सभी धर्मों की समानता है। भारतवर्ष में विभिन्न धर्मावलंबियों का देश होने के कारण भी यह जरूरी है कि सरकार विभिन्न धर्मों के साथ समानता का बर्ताव करे। इसका अर्थ यह है कि सरकार की विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेगी। भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या अन्य किसी सार्वजनिक पद पर कार्य करने के लिए में किसी धर्म विशेष का सदस्य होना जरूरी नहीं है। समानता के अधिकार के अंतर्गत हमने देखा कि सभी नागरिकों को इस बात की गारंटी दी जाती है कि सरकारी नौकरियों में नियुक्त संबंध में सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में न तो किसी धर्म पर प्रचार किया जाएगा और न ही कोई धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, न ही उसमें प्रवेश के लिए किसी धर्म पर वरीयता दी जाएगी। इन प्रावधानों में धर्मनिरपेक्षता को जीवन में बल मिलता है। आगे है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। इम्पोर्टेंट है ये भी। जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो हमारे मन में विविधता की छवि उभरती है। अलग अलग पहनावा, अलग अलग खान पान, अलग अलग विचारधारा के लोग। भारतीय समाज कोई समरूप समाज नहीं है, वरना उसमें काफ़ी विविधता है। ऐसे विविधता भरे समाज में कुछ समुदाय छोटे, कुछ बड़े। क्या ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय और बहुसंख्यक समुदायों को संस्कृति स्वीकार करनी पड़ेगी? हमारा संविधान मान्यता विविधता हमारे समाज की मजबूती, अतः अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति को बनाए रखने में अधिकार एक मौलिक अधिकार है। बहुसंख्यक एक गंभीर उत्तरदायित्व वे देखें कि अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें। केवल एक धर्मनिरपेक्ष शासन में भी अल्पसंख्यक सुरक्षित रहें, उसके लिए राष्ट्रवादी होना लाभकारी है। बहुसंख्यकों को अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण का दिखावा नहीं करना चाहिए। उन्हें स्वयं को अल्पसंख्यकों की स्थिति में रखकर उनकी आकांक्षा को समझना चाहिए। सुरक्षा सभी से मांगी और उसी आकांक्षा पर आधारित है जो अल्पसंख्यकों के मन में अपनी भाषा, लिपि और नौकरियों के अवसर में संबंध है। ये सरदार हुकम सिंह के विचारधारा थी। किसी समुदाय में केवल धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यक मानना। अल्पसंख्यक वह समूह है जिसे अपनी एक भाषा या धर्म होता है और देश
कि किसी एक भाग में पूरे देश की संख्या के आधार पर अन्य समूह में छोटा होता है। ऐसे अल्पसंख्यक समूहों में अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति सुरक्षित रखने के लिए, विकसित करने के लिए अधिकार है। भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक अपने निरक्षर संविधान को खोल सकते हैं। ऐसा करने से वे अपनी संस्कृति सुरक्षित विकसित करते हैं, जिससे शिक्षक संविधान संस्थाओं में वित्तीय अनुदान देने के लिए मामले में सरकार पर इस आधार पर भेदभाव नहीं जताते कि शिक्षण संस्थान का प्रबंध किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए जो हमारे 2 अधिकार और हैं, एक तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के बारे में, और दूसरा है धर्मों की समानता के बारे में आप सुंदर नोट्स तैयार करेंगे। आशा है आप सबको ये समझ में आ रहे होंगे और आप इनको रोजाना कर रहे होंगे। धन्यवाद।